ऐसी पहला ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जहाँ बच्चों के 24 आवर टीचर अवेलेबल है। ये हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, जैसे कि हमें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है कि हमें ये याद करना ही है, हम अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। सर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को जेईई या नीट क्लियर करने में, तो यहाँ पे मैं फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। प्रॉपर तरीके से जो नीट का पैटर्न है उस तरीके से OMR फिल कराते हैं बच्चों को और देन उसको चेकआउट करते हैं। तो मैं बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे आइए और अपनी डेमो क्लासेस लीजिए और चेक करिए कैसी है फैकल्टी, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। यहाँ पर कोटा के साथ करते हैं, हिसार के साथ करते हैं, सीकर के साथ करते हैं या फिर दिल्ली के साथ करते हैं। जब वो सारे की सारी टीम हमने क्लैत के अंदर ले आई और वो सारी की सारी सुविधा हम क्लैत के अंदर दे रहे हैं, तो कंपैरिजन क्लैत के साथ होगा। हमारा 5 साल का एग्रीमेंट है हर स्टाफ के साथ में, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला। आपका सिलेक्शन करवाएंगे, सिलेक्शन के बाद आप मेरी बात याद रखना कि क्लैत एक आने वाला सीकर, कोटा और दिल्ली को पीछे छोड़ने वाला है सर। नीट, IIT, जेईई की कोचिंग के लिए अक्सर सुना होगा कि कोटा जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब आपके अपने शहर कलायत में कोचिंग शुरू हो गई है और आप फिलहाल शौर्य क्लासेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तस्वीरों में देख सकते हैं। शिक्षा भारती विद्यालय के साथ में लगती ये संस्था आपको फिलहाल दिखाई देगी और जिसका फैकल्टी मेंबर्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ शौर्य क्लासेस का ये इनिशिएटिव आसपास के गांव गोहांड के लिए एक बड़ी देन है, क्योंकि IIT, जेईई या फिर नीट जैसी कोचिंग के लिए हमें अक्सर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब आपके अपने शहर में बेहद तसल्ली बख्श ये सुविधा दी जा रही है। फिलहाल पूरे के पूरे स्टाफ से एक बार रूबरू करवाते हैं क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है और किस तरीके से किन विधियों या मेथड से पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, कैथल वेग न्यूज़ के आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पहले तो सर ये बताइए कि क्या ये इस तरह का जो इनिशिएटिव शुरू किया आपने, उसके पीछे क्या सोच है? सर पिछले 1 साल से हम क्लैत के अंदर काम कर रहे हैं। पहले सैनिक एकेडमी पे काम किया, यानी कि जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC की बात करें तो हमारे पास 17 बच्चे होते थे, तो उनमें से हमने 13 का सिलेक्शन दिया है। तो हमने देखा कि बहुत से बच्चे क्लैत से बाहर कोचिंग के लिए जा रहे हैं। जो पोटेंशियल इन बच्चों में है वो बाहर क्यों जाए, क्लैत का जो टैलेंट है वो बाहर क्यों जाए, और जो खर्चा बाहर रहने पे लग रहा है उसी सेम फीस पे हम कोचिंग दे रहे हैं सर। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं क्यों स्टार्ट किया जाए। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला शिक्षा भारती की मैनेजमेंट टीम, और मैं साधुवाद करूँ इन लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया और इतनी अच्छी बिल्डिंग दी ताकि मैं यहाँ रहकर अच्छा काम कर सकूँ सर। आपकी देख रेख में पूरा इनिशिएटिव जो है रन कर रहा है सर। फिलहाल मैं स्टाफ से भी बात करूंगा। पहले तो सर आपका नाम क्या है? Myself Ravindra and I am a faculty of chemistry and I have almost 3 year experience in chemistry। और यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे रहने की भी फैसिलिटी है हॉस्टल की, जिसमें अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके रहता है तो वो 24/7 हम लोगों के कांटेक्ट में रहेगा। तो उससे क्या होगा, हम पर्टिकुलर एक बच्चे पे फोकस कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या है, बच्चों के लिए जो बैचेस बनाए हैं वो उसमें जो बच्चों का नंबर है वो काफ़ी लिमिटेड है। जैसे 20 to 30 बच्चों के ही बैचेस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि 100-200 बच्चों के बैचेस हैं। तो उसमें क्या होगा, 20 से 30 बच्चे रहेंगे तो हम एक पर्टिकुलर बच्चे पे फोकस कर सकते हैं। कोई उनका डाउट है तो प्रॉपर डाउट सॉल्विंग उनके लिए एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उन्हें, और जिससे क्या होगा बच्चों की परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होगा। और इससे पहले आपने कहाँ सेवाएं दी हैं और वहाँ की सेवाओं के बाद यहाँ में क्या क्या डिफरेंस देख रहे हैं सर? इससे पहले सर मैं एक्चुअली कोटा में मोशन में था, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया और कुछ सालों तक जम्मू में भी पढ़ाया है। और इससे पहले मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ। तो IIT रुड़की में जब था तो वीकेंड में मैं वहाँ पे भी क्लास लेता था रुड़की में। जी चलिए, शुभकामनाएं आपको सर। सर आपका नाम क्या है और कितने सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं? Sir, first of all, I would like to thank organization who giving me a great opportunity to hire as a bio faculty. It's my pleasure. I am Devendra Kumar as a faculty of biology from Jhansi. मैं काफ़ी टाइम से सर पढ़ाता रहा हूँ इस फील्ड में एज ए बायो फैकल्टी। मैं पहले RM इंस्टीट्यूट में था सर, उसके बाद मैं फिज़िक्स वाला मैं भी हायर हुआ एज ए बायो फैकल्टी फाउंडेशन। यहाँ मुझे मौका मिला बच्चों को एज ए बायो टीचर पढ़ाने का। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों में
बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कहीं और के ही अच्छे होते हैं। यहाँ के बच्चे जो मैंने देखे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो MBBS मटेरियल हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो NTSC बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वो रहकर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। ऐसी पहला ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जहाँ बच्चों के 24 आवर टीचर अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चा यहाँ 5 बजे तक रुकता है, 8 बजे आता है बच्चा, यहाँ 5 बजे तक रुकता है। वो सारे डाउट्स अवेलेबल कराते हैं हम उसके लिए। पहले तो क्लासेस रन करती हैं, अगर बच्चों को कोई डाउट होता है तो हम 24 आवर अवेलेबल हैं। बच्चे जाके डाउट काउंटर पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट। और जो हमारा मटेरियल होता है, हम ऐसे बच्चों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराने के बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हम उनका एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं, और प्रॉपर तरीके से जो नीट का पैटर्न है उस तरीके से OMR फिल कराते हैं बच्चों को, और देन उसको चेकआउट करते हैं। चलिए, शुभकामनाएं सर आपको भी। कुछ और फैकल्टी से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और कितने सालों से आप अपनी सेवाएं दे रहे मेरा हैं? नाम प्रदीप कुमार है और मैं नरवाना से हूँ और मैं MSc पास आउट हूँ, मैथ फैकल्टी में यहाँ पे हूँ। लेकिन सर मैं पिछले 5 सालों से SSC के लिए पढ़ा रहे थे, अब इसके अंदर रन कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से मतलब कि +2 वगैरह ही पढ़ाया सारा। अब इस फैकल्टी के अंदर हम लोग आए हैं, यहाँ से हम काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन विज़न यही रहता है कि जैसे भी बच्चों के कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं, सबसे मेन बात रहती है कि हम बच्चे को पहले बेस क्लियर करते हैं। बेस के बाद जैसे जैसे उसका लेवल होता जाता है तो उसको हम शॉर्ट डायरेक्ट जो अप्रोच होती है एग्जाम बेस से, वो हम प्रॉपरली क्लियर करते हैं, ताकि उस बच्चे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि अगर उसको शॉर्ट ना लगे तो वो बेसिक मेथड से उस चीज़ों को सोल्व कर सके। यानी कि हमारा मेन फोकस उसको ये रहता है कि वो किस तरीके से टैकल करे हर एक क्वेश्चन को, हर एक तरीके के साथ। बिल्कुल सर। कलायत जैसा सेमी अर्बन शहर है सर, और बाकी बड़े शहरों में भी आपने टीचिंग का अनुभव लिया होगा, क्या अंतर देख रहे हैं दोनों में? सर अंतर यहाँ पे है, जैसे वो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, हम कम बच्चों के साथ में ज़्यादा फोकस लगाते हैं। बच्चों में क्या होता है, यहाँ पे हम बच्चों को पहले तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए, और वहाँ पे कुछ बच्चा ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे तो हम वहाँ पे फोकस भी नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, उनकी जो कमियाँ होती हैं उनको ढूंढ के उनके ऊपर काम करते हैं। मेन पॉइंट होता है हमारा ये कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को हम फोकस करके उनके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं फिर। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। सर, आपका नाम क्या है और किस चीज़ में सेवाएं दे रही हैं? मेरा नाम संजीव कुमार है सर, मैं फिजिक्स की फैकल्टी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT कानपुर से कंप्लीट किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को JEE या नीट क्लियर करने में। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ताकि बच्चों के आसानी से सारे न्यूमेरिकल लग जाते हैं। तो मैं बच्चों से ही उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर आइए और अपनी डेमो क्लासेस लीजिए और चेक करिए कैसी है फैकल्टी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर आएँगे, यहाँ पर अच्छे से डेमो लेंगे और अच्छे से क्लासेस करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। सर, अक्सर देखा गया है कलायत जैसा सेमी अर्बन शहर है, रूरल बैकग्राउंड है, लेकिन ऐसे में जो इनिशिएटिव है आपका वो बहुत बड़ा है। नीट IIT JEE के लिए अक्सर देखा गया है सिर्फ बड़े शहरों की ओर ही रुख किया जाता है या उन्हीं को पसंद या तवज्जो दी जाती है, लेकिन ऐसे में जो अपनी एक क्लासेस है, क्योंकि जो स्टाफ से भी हम रूबरू हुए हैं ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ है, और ऐसा नहीं है कि यहीं देहात का है, बिल्कुल वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। इस ऐसे में जब ये कंपैरिजन करते हैं आप बड़े शहरों के मुकाबले, तो कहाँ पाते हैं खुद को? सर, कंपैरिजन पहली बात तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी का अपना एक टैलेंट होता है। कंपैरिजन मैं कभी किसी से नहीं करता और ना मैं कभी करना चाहता। हम अपने फील्ड में जहाँ हम काम कर रहे हैं अपना बेस्ट दें। भाई, सबसे पहले बच्चा जब हमारे पास में आ जाता है तो हमारा जो मोटिव रहता है बच्चे के साथ उसको पता करना है कि इसको कितना कुछ आ रहा है। बच्चा जो होता है सर, उसको कुछ भी नहीं पता होता। बच्चा तैयार किया जाता है, बच्चा तैयार करते हैं फैकल्टी। और जब हम कंपैरिजन करेंगे, आप कोटा के साथ करते हैं, हिसार के साथ करते हैं, सिक्कर के साथ करते हैं या फिर दिल्ली के साथ करते हैं, जब वो सारी की सारी टीम हमने कलायत के अंदर ले आई और वो सारी की सारी सुविधा हम कलायत के अंदर दे रहे हैं, तो कंपैरिजन कलायत के साथ होगा ना आगे। सही बात है भाई, मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं जंगल में जाके पढ़ा सकता हूँ, मेरा टैलेंट है। भाई, जैसे कि आप लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है ना, वो हम तो टैलेंट को सर्च कर रहे हैं सर, हमें तो टैलेंट को आगे लेके आना है। अब सेमी रूरल हम इसको बोल रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में सर यहाँ IIT वालों की और नीट वालों की लाइन लगने वाली है, मेरा आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल। तो मतलब ये राजस्थान के कोटा की तरह ये हरियाणा का कोटा बनेगा कलायत? बिल्कुल बनेगा सर। ये एक साल हम देखो, सैनिक एकेडमी का रिजल्ट देने के बाद अगला जो रिजल्ट है नीट और JEE का देने वाले हैं। हमारे पास में जहाँ के ये जो बच्चे हैं, इतना टैलेंट है सर, क्योंकि वो टैलेंट बाहर जा रहा है, रिजल्ट्स वो दिखा रहे हैं। अगर वो रिजल्ट्स यहाँ रहेंगे, यहाँ से हम रिजल्ट देंगे तो बच्चा बाहर क्यों जाएगा? पेरेंट्स के पास बच्चा रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात हॉस्टल फैसिलिटी है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो।
24/7 फैकल्टी यहाँ रह रही है। कई जितने भी हैं यार अदर कोई भी हो, वो उनको डाउट है कि फैकल्टी डेमो में कुछ और होता है और क्लास में कोई और मिलता है। नहीं, हमारा 5 साल का एग्रीमेंट है हर स्टाफ के साथ में। कोई यहाँ से नहीं जाने वाला। आपका सिलेक्शन करवाएंगे, सिलेक्शन के बाद आप मेरी बात याद रखना कि कलायत एक आने वाला सीकर, कोटा और दिल्ली को पीछे छोड़ने वाला है सर। चलिए सर, शुभकामनाएं इस बात को लेकर। एक आखिरी में अगर आपका मैसेज उन परिजनों को चला जाए जो वास्तव में अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टरी की लाइन में जो है अपना कैरियर बनाए, एक मैसेज उनके नाम। सर, क्लास 8 से फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बच्चा हमारे पास 2 दिन डेमो क्लास के लिए भेजे और ये फील करे कि स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है, और हमारी देखो NCERT इतनी है लेकिन उसको इतना कराया जाता है सर, क्योंकि अलग से नहीं, कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, वो ही सबसे मेन है। मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो 2 दिन भेजने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का हम किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे, 2 दिन हम हॉस्टल भी फ्री दे रहे हैं बच्चों को। भाई यहाँ आए और ये फील करें कि हम दूसरों से हटकर कैसे हैं। भाई डिफरेंस फील करो तभी तो एडमिशन होगा। भाई देखो ग्रामीण एरिया से कितने डॉक्टर निकलते हैं सर, क्योंकि उनको गाइड करने वाला नहीं। मैं कहता हूँ छोटी सी नाम मात्र फीस के अंदर हम वो सुविधाएं दे रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र। आप बाहर रह के जो खाने की हॉस्टल चार्ज होता है ना, उस फीस में तो हम यहाँ IIT कोचिंग दे रहे हैं सर। सोचने की बात सर, मतलब कि आप बगैर फीस बताते नहीं है, कम से कम विजिट तो करिए। चलिए, फीस की बात अलग रह गई, लेकिन कम से कम विजिट तो करके देख ही सकते हैं कि वाकई क्या फैसिलिटी A1 मामले में है। सर, जो फैसिलिटी आपको बाहर मिलती है सेम AC क्लासरूम है हमारे, IITian टीचर है हमारे, और देखो DPP देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं। बहुत से पेरेंट्स को तो इनके बारे में पता ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें भी होती है। अब देखो मैं कैथल की बात करूँ, हिसार की बात करूँ, कुरुक्षेत्र की बात करूँ, सर वहाँ डेमो लगा लो बच्चा और 2 दिन हमारा लगा लो, अगर हम बैठ रहे हैं तो एडमिशन लेना चाहिए सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी की पूरी फैकल्टी को। तो आने वाले दिनों में हम क्यों मोहताज रहे बड़े शहरों का, हम क्यों रुख करें बड़े शहरों का, जबकि हमारे अपने शहर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल शौर्य क्लासेस की तमाम फैकल्टी से आप रूबरू हुए तस्वीरों के माध्यम से और इनके अनुभव को भी जाना और साथ में इनकी मेथड या इनकी पढ़ाने की तकनीक को भी आपने समझा। तो बड़े शहरों की ओर हम क्यों रुख करें जब हमारे अपने शहर कलायत में तमाम सेवाएँ मिल रही हैं। नीट, IIT, JEE की तमाम सेवाएँ शौर्य क्लासेस के माध्यम से दी जा रही हैं और शिक्षा भारती के साथ में लगती शौर्य क्लासेस के अंदर बेहतरीन फैकल्टी के साथ ये सेवाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल जो बच्चे इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर मुस्कान। कौन सी क्लास में? सर 8th। अभी क्या पढ़ रही हैं? सर अभी हम बायो पढ़ रहे थे। कौन से सर पढ़ाते हैं? सर देवेंद्र सर। अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और इतने बिल्कुल पूरी हर एक चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि हम उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बस समझ लेते ना, तो वही बहुत होता है हमारे लिए। क्या बनना चाहती हैं आप? सर UPSC क्लियर। साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th। यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, जैसे कि हमें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है कि हमें ये याद करना ही है। हम अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। जो IIT, JEE, नीट का आपका सपना है, क्या बनना चाहते हैं? मैं नीट क्लियर करके फिर UPSC क्लियर करना चाहती हूँ। खुशबू सर। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? +1 में। अभी क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी। कौन से सर पढ़ाते हैं? सर देवेंद्र सर पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है देवेंद्र सर का पढ़ाते हैं? सर सही से समझाते हैं, हमें जो भी डाउट होता है वो सही से क्लियर करवाते हैं बाद में, और अगर कोई बच्चा पीछे से आता है तो उसको भी सारा पहले का भी समझाते हैं। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर नीट की कर रहे हैं। तो कितने दिन हो गए आपको आते हुए यहाँ पे? सर कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो मानते हैं कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ माहौल कैपेबल है बिल्कुल? यस सर। कुछ और सुझाव हो आपका, कुछ और बच्चों के नाम कोई मैसेज जो नीट IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं? सर ये एकेडमी सही रहेगी नीट IIT के लिए, इसीलिए। क्या नाम है आपका? पायल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? +1। अभी क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। कौन से सर पढ़ाते हैं? देवेंद्र सर। कैसा तरीका उनका पढ़ाने का? अच्छा है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फ्रेंडली नेचर है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। समझ आ जाता है? यस सर। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। तो यहाँ पे आने के बाद आपने हॉस्टल फैसिलिटी भी देखी, यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी देखा टीचर्स का, क्या यूनिक लगा? सर दे प्रिपेयर अस एट कंपटीशन लेवल। निकिता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th।
सर बहुत अच्छा है। और स्टाफ वगैरह? सर वो भी अच्छे हैं। जो नीट IIT JEE आप क्या क्रैक करना चाहते हैं? सर नीट, क्या बनना सर न्यूरोलॉजिस्ट। है? तो उसी के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी शुरू कर यस सर। तो पूरा जो ओवरऑल स्टाफ है, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको कैसी लगी? सर बहुत अच्छी है सब कुछ। तो अब आपका अपना शहर कलायत कोटा बनने वाला है। जी हाँ, IIT JEE मेंस के बच्चे यहाँ से क्रैक करेंगे और ये तमाम सेवाएं आपको उपलब्ध होंगी शौर्य क्लासेस के माध्यम से। और इसी के साथ साथ वो दिन दूर नहीं जब कलायत में भी दूसरे शहरों से बच्चे आकर पढ़ाई किया करेंगे। तो शौर्य क्लासेस का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।